मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मौजू अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 9th और 10th के एग्जाम्स जो हैं इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता अगर वो अपने पेपर की प्रेपरेशन इस तरीके से करेगा। तो पेपर किस तरह का होगा और किस तरह से बच्चों ने उसमें से नंबर लेने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ना जानने की वजह से अंग्रेज़ी ज़ुबान के पेपर में फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपकी रहनुमाई इस पेपर के लिए करना चाहती हूँ। तो अभी बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसके टोटल 75 नंबर होते हैं, 75 मार्क्स होते हैं। MCQs जो आते हैं उसके 19 नंबर होते हैं। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर पहला सवाल जो आता है वो क्वेश्चन और आंसर्स का होता है और वो आपकी किताब के अंदर से ही सवाल जवाब होते हैं जो आपने लेसन्स पढ़े होते हैं। और उसके अंदर आपने 5 सवाल करने होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। और हर सवाल अगर आप करेक्ट तरीके से, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते, कोई कॉमा मिस्टेक, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती, कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होती, तो देन आप 10 में से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तीसरा सवाल ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू। ये 3 पैराग्राफ आते हैं और 3 पैराग्राफ में से आपने 2 पैराग्राफ करने होते हैं और उन दोनों पैराग्राफ्स की मार्क्स की डिवीजन 4 और 4 होती है। यानी दोनों पैराग्राफ में से एक के नंबर 4 और दूसरे के भी 4। और अगर ये आप बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं तो आप 8 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद समरी है। समरी में और पैराफ्रेज में यह होता है 9th क्लास के सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही समरीज है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स और लेपोडेल। तो अगर आप उन दोनों समरीज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 5 नंबर में से 5 भी आसानी से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कोई ग्रामर की और स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। 5वां सवाल होता है फ्रेजेस और इडियम्स का। वो कम से कम कोई 250-300 फ्रेजेस और इडियम्स हैं जो आपके लेसन से भी लिए जाते हैं और कुछ कंपोजिशन की किताब के अंदर भी लिए होते हैं। और वो 5 इडियम्स या फ्रेजेस आपने करने होते हैं और उन 5 के 5 नंबर होते हैं। यानी हर इडियम और हर फ्रेज का 1 नंबर और आप इसमें से भी 5 नंबर ले सकते हैं। छठा सवाल होता है लेटर, डायलॉग और स्टोरी। इन तीनों के अंदर या होता है डायलॉग और स्टोरी के अंदर गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आई वुड एडवाइज यू कि आप लेटर करें। और तकरीबन कंपोजिशन की किताब में आपके पास 16 लेटर है और जो एग्ज़ाम के अंदर लेटर्स हैं वो इन ही लेटर्स में से आपको एक दे दिया जाता है और लेटर के 8 नंबर हैं और आप ये 8 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप 16 लेटर्स याद कर लेते हैं तो आप लेटर का सवाल भी आपने हल कर लिया और आप उसमें से 8 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है जो सबसे आसान सवाल है। यानी पैराग्राफ दिया होते हैं और नीचे कुछ सवाल होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपने जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स देने होते हैं और ये 10 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद 8वां सवाल होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। कुछ 6 या 7 आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस दिए गए होते हैं और उनको आपने उनकी वॉइस चेंज करनी होती है। अगर एक्टिव है तो इसको पैसिव में तब्दील करना है और अगर कहीं पैसिव है तो उसको आपने एक्टिव में बदलना है। तो इसके भी 5 नंबर होते हैं और 5 में से आप 5 नंबर ले सकते हैं। आखिरी सवाल होता है ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश। इसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं और 5 सेंटेंसेस आपने करने होते हैं और 5 नंबर होते हैं। और अगर आपको ट्रांसलेशन का बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है तो उसके साथ पैराग्राफ भी दिया होता है और अगर आपको पैराग्राफ के अंदर कुछ जुमले बिल्कुल ठीक आसान जुमले, छोटे छोटे जुमले लिख देते हैं तो आप इन 5 में से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि अगर आप इन पेपर्स में से आधा पेपर भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है, आप बाआसानी कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप 75 में से 75 नंबर लेना चाहते हैं तो आजकल मार्क्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 75 में से 75 मार्क्स हासिल कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपने पेपर दे लिया है तो इट्स ओके, लेकिन अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत आपके लिए कारगर साबित होगी। बहुत शुक्रिया कि आपने इस